नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं जगजीत नंबर गली नंबर 10 में, जगजीत नगर गली नंबर 10, और यह उस्मानपुर दूसरा पुस्ता कराता है। और आप देखिए ये सारा सामान जो बिखरा हुआ है, ये देखिए ये सारे कांच के ये टूटे हुए चीज़ें जो गिर रही हैं, ये जो रोटियां हैं, ये देखिए ये पूरा जो ये सामान फैला हुआ है। और यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, यह कारण है कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है कि करीब 60 राउंड फायरिंग हुई है। जी हाँ, 60 राउंड, ये कम नहीं होते। और आप देखिए उस्मानपुर थाना पड़ता है ये, और पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, वो लगातार यहाँ पे अपनी जांच कर रही है। मगर आप देखिए अभी अभी यहाँ पे रोजे खोल के ये जो नमाजी हैं, ये भी नमाज पढ़ के आए हैं, यहाँ इन्होंने रोजे खोले हैं। और इसी बीच में यहाँ से चंद कदम की दूरी पे, यहाँ से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे मस्जिद है, जहाँ ये लोग अभी नमाज पढ़ के यहाँ आ रहे थे। और इसी बीच में बताया जा रहा है कि बाहर के ऐसे कुछ लोग थे, करीब 10 से 11 लोग थे, जिन्होंने लगातार यहाँ 60 राउंड फायरिंग की है। और आप हालात देखें किस तरीके का डर का माहौल है, और आप पब्लिक देखें चारों साइड किस तरीके से पब्लिक यहाँ पे डरी हुई है, सहमी हुई है। और हम बात कराते हैं जिनकी दुकान में ये सब हुआ। भाई साहब, कितने बजे का ये हादसा हुआ है? ये सर रोजा खोलने के बाद की बात है। कितने बजे के आसपास? 6, साढ़े 6, 7? ये तकरीबन 7:15 बजे की बात है। 7 बजे के आसपास। हाँ जी सर। कितनी राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? ये कम से कम 60 गोलियां चली हैं सर यहाँ पर। 60 गोलियां चली हैं। जी। किसी को लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगी सर किसी को। नहीं लगी ना? जी ये सामान आपका ही है? जी जी। यहाँ पे ये सब कैसे बिखर गया? सर उन्होंने डंडे मारे थे, फायरिंग कर रहे थे। लोग यही कहे कि आप पहचान सकते सर हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं बाहर पहचान के नहीं। थे? जी 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 और ऐसे मतलब जो है सभी लोग आप लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे जी तो उस समय तो बहुत भीड़ होगी। जी, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जब वो फायरिंग कर रहे थे वो सब डर के भाग गए। अच्छा अच्छा। जब वो जी लोग बाबूजी, हम वहाँ पुलिया पे थे, हम यहाँ तक आ भी ना पाए थे जो गोली चल रही थी। नमाज के टाइम के आसपास की बात है ये? हाँ जी। यानी लगी किसी को नहीं है, ये शुक्र है। तो आप देखिए ये हम कहेंगे कि उस भगवान का शुक्र है कि इनको किसी को गोली नहीं लगी। अगर वो 60 राउंड में से अगर 5, 7, 10 भी गोलियां किसी को लग जाती तो आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या मंजर होता और किस तरीके के हालात हो गए। हम आपको फिर दिखाते हैं, ये देखिए ये सारा सामान बिखर गया है। और बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से भी इनको मारा गया, इनको सारे सामान फेंक दिए गए। और हम दिखाएंगे, देखिए ये पुलिसकर्मी हैं, उस्मानपुर थाना पड़ता है, और सारे यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। और ये पूरा एरिया इस समय जांच के दायरे में आ गया। ये देखिए ये सारा सामान यहाँ पे ढक दिया गया है, जो लोग यहाँ थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि रोजे का समय था, रोजा अभी इफ्तार यहाँ होना था। ये देखिए ये सारा सामान यहाँ पे दुकान लगी थी, इन दुकान के लोग जो हैं उनको हटा दिया गया है। और इस तरीके से जो हालात यहाँ बने हैं, देखिए सभी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या माजरा था, क्या हुआ था। और इंक्वायरी की जा रही है, उनसे बात करके उनकी डिटेल ली जा रही है। और इस पूरे एरिया को आप सामने देख सकते हैं, पुलिसकर्मी इस पूरे एरिया को एक तरीके से सील कर दिया गया है ताकि जांच हो सके, उसमें पता चल सके क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जी भाई साहब, कितने बजे का हुआ है हादसा? जी ये कई दिन से गांजा बेच रहे थे यहाँ पे लड़के, 6-7 लड़के। और मैंने उन्हें मना करा, मैंने भाई यहाँ पे कभी तो ऐसा काम हुआ नहीं है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। रात में वो मुझे मार के गए, देखो मेरे चोट भी लगी हुई है। अच्छा, वो आपको? हाँ, रात के मार के भी और आज गोली चला के गए। अच्छा, यही के लोग हैं वो? यहीं के लोग हैं वो, हाँ इधर के थोड़े एरिया के यहाँ। एरिया के हैं। जी हाँ। अगर ऐसा हो कि आप सामने आए तो पहचान लेंगे आप? हाँ बिल्कुल पहचान लेंगे इंशाल्लाह। पहचान लेंगे? हाँ। मगर लोग बता रहे हैं कि बाहर के लोग थे, बाहर के नहीं थे? नहीं, बाहर के लोग नहीं थे, बाहर के नहीं? बाहर के नहीं थे। कितने बजे की ये घटना है, कितने बजे हुआ था ये सब? ये अभी नमाज मगरिब की जो नमाज होती है ना हमारी, उसी मैं नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद पे रुक गया था मैं, भगड़ मची थी बहुत तगड़ी। तो और काफी गोलियां चली हैं, बस यही बताया सब ने। मैं तो हम तो वहीं पर ही भाग गए थे पीछे को। कि 1 इंच के फासले से मेरे यहाँ से गोली गुजरी है। मेरे यहाँ से गोली गुजरी है। अनस है और वासिफ है, दो मेन आदमी है, ये मेन आदमी। हमारे मामू का ही लड़का, सगे मामू का, अनस और वासिफ। और भी लड़के हैं उसके साथ के, वो खुद बता देंगे। ये 6-7 लड़के हैं, वो खुद बता देंगे। बाकी ये बहुत सारे क्राइम कर चुके हो। वो ऐसे हादसे कर चुके हैं। अरे वो मर्डर में भी वांटेड है, मर्डर में भी है वो। कई गोली मारी है एक बंदे के, उनने से यूपी के अंदर कई गोली मारी है उन्होंने। एक गोली मार के आए थे गाजियाबाद जाके। गाजियाबाद जाके? हाँ। और वही यहाँ पे इन्वॉल्व? हाँ, वो गांजा वांजा बेच रहे हैं काफी दिन से वो यहाँ पे। उनसे मना करा गया तो उन्होंने खुली बदमाशी दिखाई है कि हम यहीं बेचेंगे गांजा। मतलब आप लोगों ने ये बोला कि गलत चीज है? गलत चीज है। हाँ, ये दुश्मनी निकाली। जी हाँ बिल्कुल, दुश्मनी निकाली है। समय वो कह रहे हैं यहाँ पे हमें बदमाशी जमानी है, उनका कहना यह है। अनस और वासिफ जो है वो मेन आदमी है।
इस एरिया में जो सब काम फैला रहे हैं अनस और वहाँ से। तो अभी इस पूरे एरिया में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि दुकानें लगी हुई थी, तो किसी को चोट वोट नहीं किसी के, खाली दुकानों पर नुकसान है खाली। भगगड़ में चोट दुकानों में किसी पे अटैक किया है? अरे दुकान में दुकानें तोड़ी हैं। ये देखो आप पूरा को बिखार के रखे, पूरा तोड़ के रखे दुकान को। वहाँ टीवी तोड़े, यहाँ भी तोड़ फोड़ करे। बहुत बंदूक की वो मारी है, कंधे पे लगी हुई है। कर दी सर। कहाँ आमिर वो कहाँ है जिसके कंधे पे मारी कि है? गोली मार दो, किसी को भी गोली मार दो, दुकान को बंद कर दो, लूट लो, मतलब डकैती वाला हिसाब। जी सर, ये है। आइए, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो सबर कितना करे। ऐसा है, पुलिस वाले तो यहाँ के अल्लाह के करम से बहुत बढ़िया है, हमें इतना पता है। पुलिस वाले नहीं कराते, उन्हें देख के तो वो भागते। मैंने खुद देखा है इसी, जैसे ही पुलिस वाले कह रहा हरामी आ गया, ऐसे करके भागे। मैंने खुद सुना है ये बात, हकीकत बता रहा हूँ, जो हकीकत, भाग गए एकदम। हम दोनों दोस्त है, सब मिलके रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो वो जानता है कि ये दोस्त है, तो मेरे ऊपर भी गोली चलाए, इतना सर से बचा हो, अल्लाह मुझे बचा लिया। मेरे ऊपर भी इन पे भी तान दी थी गोली। अच्छा, इन पे भी तानी थी गोली। साइड से हाँ, और इसमें जो मेन इन्वॉल्व है ना वो अनस है, बाप का नाम है चांद बाबू, चौक पे मकान है उसका, हलवाई की दुकान है। मेन इन्वॉल्व वही है इसमें, वही लेके आता है यहाँ पे लौंडे जितने भी लेके। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे गलत काम कर रहे थे। तो इसका इन्होंने जब लोगों ने यहाँ के ऑब्जेक्शन किया, तो ये देखिए सारी दुकान तोड़ दी है, आसपास के सारे सामान गिरा दिया है, तोड़ दिया है। और अब यहाँ पे डीसीपी साहब भी हैं, यहाँ पे पुलिसकर्मी सभी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, लगातार यहाँ इंक्वायरी चल रही है। उस्मानपुर एसएचओ भी हैं, डीसीपी साहब भी हैं, और ये लगातार इस एरिए की एक तरीके से इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है, और चारों साइड से अब इसकी जांच चल रही है। और कैसे हालात हैं अभी लोगों ने बताया, और ये बताया जा रहा है कि बाहर के लोग थे, मगर नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि बाहर के लोग नहीं थे, घर के यहीं आसपास के जानने वाले ही लोग थे। और ये देखिए सर, एक सेकंड बात कर सकते हैं? ठीक है। देखिए, अभी जांच चल रही है, बात करेंगे हम। डीसीपी साहब से ही पूछेंगे कि क्या मामला है, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हालात जिस तरीके से हैं, ये देखिए, डर है लोगों में इस समय, यहाँ पे जबरदस्त डर है, लोग घबराए हुए हैं। और इस पूरे एरिया में, क्योंकि नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ के लोग आ रहे थे, और अगर किसी को भी यहाँ एक गोली भी लगती तो आप सोचिए यहाँ पे माजरा क्या होता। ये हम कहेंगे कि इन सब की किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को हताहत होने की खबर नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी है, किसी को गोली नहीं लगी है। मगर यहाँ पे जो 60 राउंड गोलियां बताई जा रही हैं, 60 राउंड गोलियां बहुत होती हैं इस पूरे एरिया में। इस समय डर का माहौल है। और ये देखिए, ये पूरा एरिया, क्योंकि ये यहाँ पे आसपास नमाजी लोग काफ़ी रहते हैं, यहाँ रोजे की इफ्तियार के लिए यहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, और उस एरिया में लगातार यहाँ पे लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे, अपना रोज़ा खोलने की यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में यहाँ पे यह हादसा होता है, और 60 राउंड गोलियाँ यहाँ पे चलती हैं। और आपके सामने है ये पूरा नज़ारा। यह जो हम कह रहे हैं 60 राउंड गोलियाँ ऐसी, ये यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, ये हमने नहीं बोला कि हमने ऐसा कुछ देखा है वो, मगर हाँ, लोग बता रहे हैं कि 60 राउंड के करीब गोलियां चली हैं। दुकान पे जो आसपास के लोग थे, ये देखिए, इन दुकानों के आसपास की चीज़ें यहाँ गिरा दी गई हैं, इन पे भी लोगों पे अटैक किया गया है। कई लोग यहाँ पे बचे हैं जिनके पास से गोलियां निकल के गई हैं। और आसपास ये देखिए, पुलिसकर्मी यहाँ पे लगातार इस पूरे एरिया को घेरे हुए हैं। डीसीपी मौजूद हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जो जिनका ये एरिया आता है। दोनों थाने के, शास्त्री पार्क और उस्मानपुर थाने के एसएचओ यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी पुलिसकर्मी यहाँ पे लगातार इस एरिया को कॉर्डन किए हुए हैं, और पूरा एरिया एक तरीके से सील कर दिया गया है, और डर का माहौल इस पूरे एरिया में है। अब आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके से, ये देखिए, पूरा सामान यहाँ पे गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, कांच बिखरा हुआ है, पूरी दुकान में इनको ही मारा गया था इस एरिया में, जो यहाँ रह रहे थे आसपास के। और बताया जा रहा है कि यहीं के वो लोकल लोग हैं जो लगातार इस तरीके के काम में इन्वॉल्व रहते हैं, और वो यहाँ पे आए और चिन्हित करके, मतलब जिन्होंने उनको रोका था कि आप गलत काम मत करिए, उनके ऊपर सीधी यहाँ पे अटैक किया गया। और आप खुद समझदार हैं कि अगर 60 राउंड गोलियों में से अगर कुछ भी इधर उधर होती, हालांकि कई लोगों के बगल से निकल गई ये गोलियां, अगर उनको लग जाती तो आप सोचिए यहाँ पे क्या भयानक स्थिति होती। और जो नमाजी यहाँ से अभी नमाज पढ़ के आ रहे थे, अपने रोजे खोलने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कईयों के यहाँ गोली लगने की संभावना थी, और यहाँ पे बहुत ही भयानक मंजर होता। एन भारत टीवी, उस्मानपुर, दूसरा पुस्ता।